हर प्रकार से एचपीएससी की भर्तियों में बड़े स्तर पे धांधली दिखाई दे रही है। बिहार बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में कई प्रश्न यूं के यूं उठा दिए गए थे। छत्तीसगढ़ से प्रश्न उठाए गए थे, उत्तराखंड से प्रश्न उठाए गए थे। हमने देखा ज्योग्राफी वाले में एचपीएससी ने 10 प्रश्न डिलीट कर दिए, 6 आंसर्स को बदल दिया गया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। और दो बीपीएससी बिहार वाला जो मेंस का जो पेपर वो केवल 40 दिन पहले वाले को दोबारा रिपीट कर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे थे जिन्होंने उन्हीं प्रदेशों के उन्हीं इम्तिहानों की प्रैक्टिस कराई। कितना बड़ा जॉब माफिया हरियाणा में काम कर रहा है। क्या हरियाणा के 3.25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में कोई एक भी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो एचपीएससी का चेयरमैन बन सकता हो? क्योंकि हरियाणा के बच्चे तो यूपीएससी तक की परीक्षाओं में देश में सबसे अच्छे प्रदर्शन हरियाणा के बच्चों का रहता है। तो एचपीएससी में क्यों नहीं हरियाणा के बच्चों का प्रदर्शन रह पा रहा? हरियाणा प्रदेश में होने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भर्तियां हैं, आज उन भर्तियों को लेकर व्यापक रोष सभी हरियाणा के नौजवानों में कायम है। विशेष तौर से अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हुई, उसके जो टेस्ट हुए, मैंने चाहे वो हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर टेस्ट से जुड़ी हुई बातें आपको बताई। कहीं सीलें टूटी हुई थी एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहुंची, कहीं उसी क्रम में किसी और प्रदेश के इम्तिहान से प्रश्न उठाए हुए थे। जैसे कि बिहार बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में कई प्रश्न यूं के यूं उठा दिए गए थे। छत्तीसगढ़ से प्रश्न उठाए गए थे, उत्तराखंड से प्रश्न उठाए गए थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कई कोचिंग सेंटर ऐसे थे जिन्होंने उन्हीं प्रदेशों के उन्हीं इम्तिहानों की प्रैक्टिस कराई और फिर उन्हीं से प्रश्न आ गए यूं के यूं उठ के। कितना बड़ा माफिया, जॉब माफिया हरियाणा में काम कर रहा है, जिन्होंने चुनाव के समय भी प्रभावित करने का कार्य किया। चुनाव को भी वो उसका आप ये प्रदर्शित करती है बात। और उसके बाद भी हमने देखा ज्योग्राफी वाले में एचपीएससी ने 10 प्रश्न डिलीट कर दिए, 6 आंसर्स को बदल दिया गया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। उसी के साथ साथ और दो बीपीएससी बिहार वाला जो मेंस का जो प्रश्न था, वो पेपर वो केवल 40 दिन पहले प्रश्न वो हुआ था, 40 दिन पहले वाले को दोबारा रिपीट कर दिया गया। और उसकी कईयों ने तैयारी करी, उस पर कई कोचिंग सेंटर ने तैयारी कराई और वो रिपीट कर दिया गया। इसी प्रकार से जो एक्सपर्ट कमेटी है उसका जो कंडक्ट है और एचपीएससी चेयरमैन का जो कंडक्ट है, उसको लेकर कोई संतुष्टि नहीं है। बड़ा बायस कंडक्ट सामने आ रहा है। और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है हरियाणा के अंदर, को हरियाणा का डोमिसाइल का कैंडिडेट है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन से पहले तक ही उसकी परमिशन है, जबकि दूसरे प्रदेशों से कोई है तो उसकी एलिजिबिलिटी मेंस के बाद भी उसको एलिजिबल अपने करने के लिए परमिशन मिल रही है बच्चों को। हर प्रकार से एचपीएससी की भर्तियों में बड़े स्तर पे धांधली दिखाई दे रही है। और उससे भी ज्यादा एक और बात जो लगातार मैं उठाता रहा हूं पिछले कई वर्षों से, एचपीएससी के माध्यम से होने वाली जितनी भी लिस्टें हैं उसमें हरियाणा के छात्रों की सिलेक्शन कम है और हरियाणा से बाहर के छात्रों की सिलेक्शन ज्यादा है। कई तो ऐसे रिजल्ट आए जहां 75% तक बाहर के पात्र जो सिलेक्शन उनका हुआ, कई ऐसी भी लिस्ट आई 75% तक। और हर लिस्ट में ये एक ही ट्रेंड देखा जा रहा है। यह हरियाणा देश का अकेला राज्य है जहां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी भर्तियों में हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता ना मिल पा रही है। पहले जीके होता था हरियाणा का, वो हटा दिया गया। डोमिसाइल की कंडीशन होती थी, वो रिलैक्स कर दी गई। 20 साल की डोमिसाइल की होती थी, 5 साल पहले आए। और रिजल्ट्स जितने आ रहे हैं उसमें बाहर के, जबकि हरियाणा के बच्चे, कोई अगर कहे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो एक लिस्ट आई थी जिसमें 120 लगभग में से 100 बाहर के थे, एक एसडीओ की लिस्ट आई थी
99 में से 77 बाहर के थे। ऐसी पोस्टों के लिए कोई हरियाणा के बच्चे कम क्वालिफाई हैं या क्षमता कम है, तो मैं समझता हूं कि ये बात किसी गले नहीं उतरेगी, क्योंकि हरियाणा के बच्चे तो यूपीएससी तक की परीक्षाओं में देश में सबसे अच्छे प्रदर्शन हरियाणा के बच्चों का रहता है। तो एचपीएससी में क्यों नहीं हरियाणा के बच्चों का प्रदर्शन रह पा रहा? ये एक बहुत ही बड़े सवाल खड़े करती है। हमारी मांग पहले से चली आ रही है कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये भर्तियां हैं, इनके एग्जाम दोबारा लिए जाए, भर्तियां कैंसिल करके दोबारा से निष्पक्षता से, ताकि सभी की पूरी तरह संतुष्टि हो। एचपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए एचपीएससी को तुरंत भंग किया जाए, चेयरमैन का तुरंत इस्तीफा कराया जाए, उसको बर्खास्त कराया जाए, और हरियाणा के अंदर कोई हरियाणा मूल का व्यक्ति ही चेयरमैन बने, को हरियाणवी चेयरमैन बने। क्या हरियाणा के 3.25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में कोई एक भी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जो एचपीएससी का चेयरमैन बन सकता हो? क्या किसी और प्रदेश में, देश में किसी और कोई प्रदेश ऐसा है जिसने अपने प्रदेश से बाहर का चेयरमैन बनाया हो? इसीलिए ये मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम लगातार आपके माध्यम से भी इन मांगों को रखते आए हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।